मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ को, जिसे हम मुख्य शास्त्र भी कहते हैं, जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी है। प्रथम अध्याय के समापन के बाद प्रथम अध्याय के जो परिशिष्ट हैं, 5 परिशिष्ट हैं, उसमें वो जितना भी विषय हमने अब तक डिस्कस किया है उसको सिस्टमेटिकली इन 5 परिशिष्टों में समेटा गया है। तो सम्यक दर्शन को लेकर के जो भ्रांतियां हमारे मन में चलती हैं, उन भ्रांतियों का निवारण और स्पष्टता जो हमें इन परिशिष्टों के माध्यम से कराई जाएगी। तो अपन सीधे चलते हैं। ये हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। प्रथम अध्याय का परिशिष्ट सम्यक दर्शन के संबंध में कुछ ज्ञातव्य है। सम्यक दर्शन की आवश्यकता क्यों? ज्ञानी जब कहते हैं कि सम्यक दर्शन से धर्म का प्रारंभ होता है, तब फिर सम्यक दर्शन रहित ज्ञान और चारित्र कैसे होते हैं? हम्म? धर्म का प्रारंभ जो है सम्यक दर्शन से होता है। तो अभी हमारे पास क्या है? हमारा जो ज्ञान और चरित्र कुछ तो है ना। तो वो सम्यक दर्शन के बिना है, तो उसका उसकी क्या अहमियत है, उसके बारे में क्या कहना है? उत्तर दिया, यदि सम्यक दर्शन ना हो तो 11 अंग का ज्ञाता भी मिथ्या ज्ञानी है और उसका चारित्र भी मिथ्या चारित्र है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत, जप, तप, भक्ति, प्रत्याख्यान आदि जितने भी आचरण हैं, वे सब मिथ्या चारित्र हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि सम्यक दर्शन क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने एक बात कह दी कि हम वास्तव में हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं, जैनी भी हैं, ना जैनी भी हैं, वो कोई ना कोई व्रत, जप, तप, भक्ति आदि करते हैं, अपने अपने मतानुसार करते हैं और आचरण का भी पालन करते हैं। कोई बहुत अच्छे उत्तम आचरण का पालन करते हैं। खाली जैन संप्रदाय की बात नहीं है, और भी बहुत सारे जीव हैं जिन जैसे कल बात कर रहे थे, तो उनके आचरण बहुत उच्च कोटि के होते हैं। ईमानदार भी, जो जो आपके यहाँ 10 लक्षण धर्म में जो बताया है, लगभग उनका बहुपालन उसी प्रकार से होता है। यह जो 5 महापाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उनसे वो रहितता भी उनमें दिखाई देती है। तो फिर भी उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं कि वो सम्यक चारित्र के रूप में नहीं माने जाते। तो फिर वो कौन सी कमी रह गई है, वो कौन सा एक पहलू है जिसके बिना वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, वो चारित्र सम्यक चारित्र नहीं। वो कौन सा? दर्शन होने का दर्शन होने का जब तक निवारण नहीं होगा, हाँ जब तक श्रद्धा नहीं होगा जिन दर्शन का, तब तक क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। चाहे हाँ आदमी कितना ही दयालु हो, चाहे कितना ही मंद कसाई हो, चाहे बिल्कुल क्रोध नहीं करता हो, हाँ चाहे चाहे जैन जैन कुल में जन्म लिया हो, अजैन कुल में हो, जिनको जिसको जिन दर्शन का ज्ञान नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो स- जो जिसको जिन दर्शन में श्रद्धा नहीं है,
जिसका दर्शन मुनि का क्षीण नहीं हुआ है, वो कितने ही व्रत कर ले, कितना ही दयालु हो जाए, कितने भी पुण्य कर ले, वो क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, नहीं, बराबर आपकी बात। या दूसरे शब्दों में, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है ना, अभी सम्यक दर्शन क्या है अपन पढ़ने वाले हैं। जब तक समय, आपने सारे सब कुछ सही कहा, कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, मिथ्या दर्शन का अभाव नहीं होता है या सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक उसके सारे आचरण जो है वो सम्यक आचरण के रूप में नहीं माने जाते हैं। है ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण आज जैसे आपने बताया कि सम्यक श्रद्धा का अभाव है। तो क्या है वो सम्यक श्रद्धा जो, जिसके ना होने पर इतना विप्लव होता, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? वह द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? तीन चीजें होती ना। एक तो गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। ललित जी जरा समझना, जितने संसार में छह द्रव्य हैं, छह द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं। यानी विश्व जिनसे बना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो छह द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। तो ये छह प्रकार के जो द्रव्य हैं, और उनमें अनेक गुण होते हैं। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हाँ? तो इन्होंने बोला, सम्यक दर्शन क्या है? वह द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? पर्याय किसे कहते हैं? जो द्रव्य के अंदर में जो गुण होते हैं, उनका जो परिणमन होता है, उनकी जो अवस्थाएं बदलती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, गुण नहीं बदलते। गुण तो वही रहते हैं। लेकिन उनकी पर्याय बदलती है। जैसे कि जो क्षमा नाम का गुण है जीवों में, तो उसका जो है पर्याय क्रोध के रूप में आई। या जो देह आदि के बारे में, आप पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य का परिवर्तन हुआ। मेरे शरीर में जो स्कंधों से बना है पुद्गल से, वो बालक के शरीर से युवा शरीर में चला गया, ये पर्याय बदली है। तो पर्याय दशाओं का बदलने को पर्याय कहते हैं। गुणों के परावर्तन को, गुणों के बदलाव को, में बदलाव मतलब उनमें होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि आप क्या, आपकी क्या राय है कि सम्यक दर्शन द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? तो तीनों उसका है। उत्तर, तीनों। उसका उत्तर उन्होंने दिया है, नहीं सुनिए। सम्यक दर्शन जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की एक निर्मल पर्याय है ना। अब तीन गुण होते हैं ना, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण। उनमें से जो श्रद्धा गुण है वो सम्यक दर्शन में आता है। दर्शन माने सम्यक श्रद्धा, यहाँ पर दर्शन का अर्थ ही है। तो सम्यक दर्शन जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की एक निर्मल पर्याय है। और दूसरी निर्मल पर्याय नहीं है, तो दूसरी पर्याय क्या हो सकती है जो निर्मल ना हो? तो अर्थात वो क्या हो सकती है? इस जगत में छह द्रव्य हैं, उनमें से एक चैतन्य द्रव्य यानी जीव है, और पांच अचेतन जड़, पांच अचेतन या जड़ द्रव्य कौन कौन से हैं? पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल हैं। जीव द्रव्य अर्थात आत्म वस्तु से, आत्म वस्तु में अनंत गुण हैं। उनमें से एक गुण श्रद्धा है। श्रद्धा गुण को मान्यता भी कहते हैं, विश्वास भी कहते हैं, प्रतीति भी कहते हैं। उस गुण की अवस्था अनादि काल से उल्टी है। इसलिए जीव को अपने स्वरूप का भ्रम बना हुआ है। उस अवस्था को मिथ्या दर्शन कहते हैं। उस श्रद्धा गुण की सुलटी हुई यानी शुद्ध अवस्था सम्यक दर्शन है। इस प्रकार आत्मा के श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन है। ठीक है। तो ये आपको, अब इस पर श्रद्धा गुण में आपको फिर भी एक चीज क्लियर नहीं हुई। क्या क्लियर नहीं हुई? कि मेरी श्रद्धा खोटी है तो बता दिया, लेकिन खोटी होने से अर्थ क्या है? तो उन्होंने एक लाइन में लिखा है, इसलिए जीव को अपने स्वरूप का भ्रम बना हुआ है, उस अवस्था को मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो इतना ही मात्र
अभी उन्होंने इसमें लिया है, उन्होंने परद्रव्यों की बात ही नहीं की। लेकिन जब हम वेद विज्ञान की बात करते हैं ना, तो वेद विज्ञान में वो परद्रव्य भी आ जाते हैं, तो उनकी क्यों जरूरत है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि भिंडी खरीदने गए, तो उस बालक को बताया कि जो भिंडी लेके आओगे तो देख लेना वहाँ और भी हरी हरे कलर की और भी चीजें मिलेंगी, लंबी नुकीली भी मिलेंगी, जो उनका स्वरूप मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन वो उनसे भिन्न है, उसके सारे लक्षण मैं तुम्हें बताता हूँ। तब वो जाएगा तो बाकी वस्तुओं में वो उनको रूल आउट करता रहेगा कि ये तोरई, लक्षण के अनुसार ये भिंडी नहीं है, भले ये हरी है। और दूसरी जो सब्जियां, ये लौकी, ये भी हरी है लेकिन वैसी नहीं है, इसलिए ये भी भिंडी नहीं है। तो अनजाने में नहीं, उसको एलिमिनेट करने के लिए उसको पर वस्तुओं को जानना, उनको अपनाने के लिए नहीं, उनको रिजेक्ट करने के लिए कि ये भी भिंडी नहीं, ये भी भिंडी नहीं, वो भी भिंडी नहीं। तो अब इस आकार प्रकार की एक ही वस्तु बचती है और वो उसको भिंडी मान करके लाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ उन्होंने खाली इतना बोला है कि श्रद्धा गुण में की गलती के कारण जीव को अपने स्वरूप का भ्रम बना हुआ है, क्योंकि वास्तव में तो मुझे अपने जीव की फिक्र है, अपने स्वरूप को मैं जानना चाहता हूँ। बाकी के द्रव्यों को जानने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन वो जानने में इसलिए आते हैं कि मैं कई बार भ्रम से उन्हें जीव समझ लेता हूँ। इसलिए सम्यक दर्शन में, चाहे आप कहो भेद विज्ञान कहो या अपने स्वरूप का जानना कहो, दोनों एक ही बात है। इस प्रकार आत्मा के श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय का नाम सम्यक दर्शन। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोल रहे हैं श्रद्धा गुण की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हैं। नंबर एक, श्रद्धा गुण की जिस अवस्था के प्रकट होने से अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो, सो सम्यक दर्शन है। मैंने अभी क्या एक परिभाषा दे दी कि जिस गुण के कारण से जीव को अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो, भली प्रकार से उसका अनुभव हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये गुण है। दूसरी बात बताई, सर्वज्ञ की भगवान की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा गया है, वैसा श्रद्धान करना, सो निश्चय सम्यक दर्शन है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि भगवान की वाणी में, पहला तो डायरेक्ट खुद ही अनुभव कर लिया, दूसरा ये है कि भाई अभी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने स्वरूप को जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा है वैसा ही मुझे भी श्रद्धान हो रहा है, हो चला है, हो जाएगा, और मैं उसी को सही मानूंगा क्योंकि वो प्रामाणिक ज्ञान के विषय आधार पर आया है। तो इसलिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा गया है, वैसा ही श्रद्धान करना, सो निश्चय सम्यक दर्शन है। अब ये बात ऊपर की और नीचे की दोनों में कुछ भेद नहीं है। ऊपर में क्या है कि ऊपर की भूमिका में स्वयं साक्षात्कार होके अनुभव होता है। अभी जैसे हम अभी मिथ्या दृष्टि है या सम्यक सन्मुख है, मिथ्या दृष्टि है, तो हमको ये तो विश्वास जम गया है कि सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है वही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप मेरा होगा, ऐसा मुझे पक्का हो गया। अब इस राह पर मैं चलूंगा तो जो बीच की एक छोटी मोटी दीवार बची हुई है कि वो मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ही मैं अनुभव की दिशा में बढ़ूंगा कि वो जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, वो इसी आधार पर आगे बढ़ता है कि जिनेन्द्र देव ने आत्मा का जो स्वरूप बताया है उसको ध्यान में संज्ञान में लेते हुए अपने को अनुभव करने की प्रक्रिया में डाल देता है। और वो प्रक्रिया जल्दी ही संपन्न होती है, एक के बाद एक पांचों लब्धियां प्रकट होती हैं, और करण लब्धि के अंत में जाकर के जीव को वैसी ही प्रतीति या अनुभव होने लगता है जैसा कि सभी सम्यक दृष्टियों को होता है। और वही तो वो पॉइंट है जब मैं भी सम्यक दृष्टि बन जाता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट एक हो गए। देखो ब्रैकेट में लिखा है, निश्चय सम्यक दर्शन निमित्त को, अपूर्ण या विकारी पर्याय को, भंग भेद को या गुण भेद को स्वीकार नहीं करता, लक्ष्य में नहीं लेता। क्या क्या चीज बताइए? जिसे निश्चय सम्यक दर्शन होता है वो किन्हीं निमित्त के कारण सम्यक दर्शन हुआ है ऐसा नहीं मानता,
क्योंकि निमित्त तो निमित्त है, असली तो उपादान शक्ति है ना। अपूर्ण या विकारी पर्याय को, इधर वो जो मैं इस पर्याय में आया हूँ, इसके कारण से यह मेरे विकार है ना, तो विकार ही तो हट करके अब जो है वो शुद्ध बनेगा, इसलिए वो विकार पर्याय ही उसका कारण बनी, ऐसा भी लोग मान लेते हैं। या मैं अभी तक अपूर्ण था, वो पूर्णता हो गई, क्योंकि ये सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है जो स्क्रैच से भी आ सकती है। एक समय पहले तक मैं घोर मिथ्या दृष्टि था, और दूसरे ही पल में सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ। कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि वो भूल थी ना एक, अपने स्वरूप की जो भूल थी वो एक क्षण के अंदर में दूर होती है ना। जैसे आपने वो महावीर स्वामी के जो गणधर हुए ना, कौन कौन हुए गणधर गणधर महावीर स्वामी के मुख्य गणधर? गौतम स्वामी। गौतम स्वामी। तो गौतम स्वामी 11 अंग के पाठी थे, उनको भरपूर ज्ञान था, लेकिन मिथ्या दृष्टि थे, और अपने अहम के कारण, दम के कारण, वो पांचों भाई जो जितने भी भाई थे वो अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते थे। उनको पता ही नहीं था कि उनसे भी ज्यादा कोई ज्ञानी होगा। तो वो उसी मद में जो है वो भरे रहते थे। लेकिन ज्ञान तो था, मतलब विद्वान तो थे। तो वही बात जो है इंद्र को मालूम पड़ी, और समझ गए कि ये आ, गणधर बनने की योग्यता तो रखते हैं, लेकिन अभी इनका जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। क्यों मिथ्या ज्ञान है? आत्मा का स्वरूप का भान ना होने के कारण वो उनको मान कषाय बहुत विस्तार से थी। तो उन्होंने उसको, उनको जा करके जब वो विद तरीके से उनको समझाया, उद्बोधन किया, कि वो सूत्र बताया कि वो महाराज मेरे जो गुरु जी हैं वो ये सूत्र बता करके वो मौन हो गए हैं, और मुझे इसका अर्थ मालूम नहीं, मैं बहुत छटपटा रहा हूँ, मालूम पड़ा कि आप ही सबसे बड़े विद्वान हो, जरा इसका अर्थ बताइए। तो वो सूत्र को सुनकर वो दंग रह गए। तो उनको समझ में नहीं आया कि था विचित्र सूत्र किसने लिखा है, इसमें है तो बहुत मसाला। तो फिर भी उन्होंने अपना वो एक्सप्रेस नहीं होने दिया कि मुझे नहीं आता। उन्होंने बोला कि तुम्हारे गुरु जी के पास चलो, ले चलो, मैं वहीं जाके उनसे शास्त्रार्थ करता हूँ और उनको बताऊंगा, तब तक हो सकता है उनका मौन भी टूट जाए। तो ये तो वो चाहते थे वो इंद्र। तो लेके गए, और वहां जो उन्होंने मानस्तंभ देखा, अब मानस्तंभ देख करके उनका जो श्रद्धा थी वो मिथ्या से सम्यक में बदल गई। तो कैसे बदल गई? एक क्षण ही लगा हुआ ना, एक समय पहले तक वो कषायों से युक्त अपने आप को उस मनुष्य रूप में एक विद्वान मान करके, और वो मान कषाय से पीड़ित थे, लेकिन उसको देखते ही उनके जो है भाव थे श्रद्धा से भर गए, और उनका वो श्रद्धा गुण परिपक्व हुआ, समस्त ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए कहा है कि वो जो सम्यक दर्शन है वो किसी निमित्त के ऊपर में, निमित्त के ऊपर आधार नहीं, क्योंकि वो तो उनकी खुद की उपादान शक्ति थी। निमित्त होता है लेकिन निमित्त के कारण नहीं हुआ, निमित्त की सर, उपस्थिति तो होती है। एक एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। बहुत दिन से पूछने का कोशिश कर रहा था, मगर आज मौका मिला है। हाँ बोलिए। गणधर जी जब तक वहां गए थे, जब तक मिथ्या, मगर मान स्तंभ का निमित्त पाकर वो एक समय में वो सम्यक दर्शन में कन्वर्ट कैसे हो, क्या 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 प्रक्रिया हुई? हाँ। वो मानस स्तंभ जो उन्होंने देखा, तो मानस स्तंभ के ऊपर में जो उनकी जो प्रतिमा थी वो वीतराग मुद्रा की धारी थी। उस वीतराग मुद्रा को देख करके उनको ये ज्ञान हुआ कि ये इनकी प्रशंसा तो उन्होंने सुनी, वो कोई अनभिज्ञ तो थे नहीं कि महावीर स्वामी कौन है और ये समुच्चरण किसका है, और वो ऊपर जो प्रतिमा वगैरह बनी वो किसकी है, वो सब तो सुनने में आता ही था। तो वो जानते तो थे कि महावीर स्वामी नाम के कोई व्यक्ति है, लेकिन उसको मानते नहीं थे। लेकिन कई बार आप देखो किसी की जो शांत मुद्रा देख करके अपने भाव भी वैसे हो जाते हैं। तो उन्होंने उनकी शांत मुद्रा देखी जिसमें कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, और अचलत्व यानी नग्न स्वरूप उनका, और सबसे वो इतनी हाइट पर विराजमान। तो वो उनकी जो मौन मुद्रा थी, उन मौन मुद्रा को देख करके निर्भिमान उनकी जो चेष्टा को देखते हुए उनको लगा कि ज्ञानी तो ये अवश्य है जिसपे इतनी जय जयकार हो रही, इतनी संप्रदाय इनको मानती हैं, और इनका ये ऐसी मुद्रा, और मैं तो कैसे घमंड से भरा हुआ हूँ। ऐसा उनको भाव आया आया और उन भावों के फलस्वरूप उनको, क्योंकि वो कोई पत्थर के तो बने नहीं थे, उनके सेंटिमेंट्स जागृत हुए कि मैं
छोटा मोटा ज्ञानी हूँ, इन्होंने इतना बड़ा सूत्र दिया जो मेरे समझ में नहीं आया, और जो इस इतनी गंभीर मुद्रा के धारी हैं, ऐसे जो है व्यक्ति वास्तव में महान होंगे। ऐसी उनकी महानता स्वीकार करते ही उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, और एक समय में वो जीव उनके सामने नतमस्तक हो गया। वही दीक्षा धारण की उन्होंने, और दीक्षा लेते ही देखो सर ये उनको, सर ये दीक्षा सबसे लेते ही अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ बोले। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर, जो बोलते हैं ना कि जैनों ने ठेका ले रखा है क्या, कि हाँ हाँ जैन ही मोक्ष हाँ पाएंगे। ये हाँ, उसका बिल्कुल। एग्जाम्पल है कि सर जो जो इस लाइन में आएगा, दूसरे भी ज्ञानी हो सकते हैं, दूसरे भी बहुत सब कुछ बढ़िया। हो सकते हैं, लेकिन आना इस मार्ग में पड़ेगा। यस। अरे जब तक विद्यासागर आपको महाराज धर्म कौन विज्ञान थे? जैसे नहीं हुआ जी। जी विद्यासागर जी, महाराज वो भी कौन थे? बाहर थे। ब्राह्मण सही थे ना? बात है। हाँ, ब्राह्मण थे। जी जी ये भी ब्राह्मण थे जो विद्या, कौन से थे वो, आ, दिल्ली में थे ना, जो महाराज, क्या नाम था उनका? विद्यानंद। विद्यानंद महाराज, वो भी ब्राह्मण थे। जी जी। तो और एक आपने बहुत सही बड़ा कहा। गुरुकुल चला रहे हैं ना, क्या नाम है सर, जो गुरुकुल चलाते वो भी तो दूसरे जात के थे, जिनके नाम से वो एक्सपायर हो गए, जो एजेड थे वो पढ़ाते थे। विद्यासागर महाराज जी को भी कई बार उन्होंने बताया है। बेनाड जी। हाँ बेनाड, ये तो जैन ही थे। ये जैन तो ही थे जैन सर। ही। हाँ जैन। ओहो। अच्छा अच्छा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, देखो। और ये जो है, यहाँ पे मैं एक बार गया था एक शिविर में, तो वहाँ एक तेली होते ना, तेली, तेली संप्रदाय का एक व्यक्ति था। वो वहां रह करके उस आश्रम में, जैन आश्रम था, उसमें रह करके उसने वो पढ़ाई करता था कंटिन्यूअस, और उनके प्रमुख शिष्यों में एक था। आप सोचो उसका जो क्षोभक्षम का लेवल था, साधारण लेवल से तो वैसे कम माना जाता है, लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस करके उन सबसे आगे निकल गया। कितने जीव हैं ऐसे? तो देखो, बहुत कई बार एक छोटी सी बात जीव को हृदय परिवर्तन करने के लिए काफी है। आपने वो एक कहानी सुनी थी ना, वो बाबा भारती का घोड़ा, बचपन में आपने पढ़ी होगी। एक बाबा भारती थे, उनके पास जी एक जी बहुत सुंदर घोड़ा था। तो उसको एक डाकू ने उसका अपहरण करने का और के लिए चोरी करने का एक वो बनाया, प्लान बनाया। और उसने जाकर के उनसे कहा कि महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, दीन हूँ, ये हूँ वो हूँ, और मेरा ऐसा मन करता है, मैं कभी घोड़े पे बैठा नहीं, तो मुझे घोड़ा पे बैठना है। ऐसा कुछ उसमें आती कहानी बचपन में पढ़ी थी। तो वो बाबा भारती ने द्रवित होकर के उसको वो घोड़ा दिया, और वो उस पे बैठते ही वो अपने असली रूप में आ गया, और उनको टाटा बोल करके बोले, मैंने आपको कैसा बेवकूफ बनाया, आपका घोड़ा लेकर के मैं जा रहा हूँ। और लेके चला गया वो। तो तो जब चलने लगा तो तब उन्होंने ये कहा, बाबा भारती ने कहा कि तुम ले जा रहे हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जो आए थे मेरे पास साधु के वेश में आए थे, तो साधु के वेश को लोग जो है उसको भ्रम से कहीं साधु वेश को ही धिक्कारने ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। मुझे और कोई अफसोस नहीं, तुम्हें ले जाना तो ले जाओ। वो ले तो गया, और रास्ते भर उसने इस बात के ऊपर विचार किया कि इसने क्या बात कही, और उसको ये बात कचोटती रही कि वास्तव में मैंने समस्त साधुओं को प्रश्न चिन्ह में ला दिया। वो थोड़े दूर जाने के बाद में वापस आया, और उसने घोड़ा वापस किया, और हाथ जोड़ करके और माफी मांगी और वापस चला आया। उसने यही कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा कि मेरे कारण से समस्त साधु समाज बर्बाद, बदनाम हो जाए। उतनी सी बात है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो ऐसे ही हृदय परिवर्तन होने में भी देर नहीं लगती है, जिनका होना होता है। अभी जैसे एक समय की बात करते हैं ना हम, एक समय की भूल है। वो इंद्रभूति जो था, गौतम स्वामी जो बना, एक समय में उसका पूरा मनोविकार निकल गया। वहीं खड़े खड़े क्षण क्षण वो एकटक उनको देखता रहा, निहारता रहा, और अंदर आकर के उसने वस्त्र त्याग दिए, और तुरंत उसको मने पर यह ज्ञान हुआ। तो वो तो उत्तम पुरुष था, खाली किसी कारण से उसकी वो जैन वाली सीट छूट गई होगी, वो मिल गई। तो जैन का अर्थ कोई खाली संप्रदाय नहीं है। जैन भी, जैसे उस दिन सीबी जैन साहब कह रहे थे कि जैन का अर्थ है मतलब उन गुणों को धारण करना जो जिन ने बताए हुए हैं, उन गुणों को धारण करना, वही तो जैन की निशानी है। वो किसी भी संप्रदाय में जन्म लो, उससे क्या है। तो ये हो गया, देखो, श्रद्धा गुण की जिस अवस्था के प्रकट होने से अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो, सो सम्यक दर्शन। अब वो तो ज्ञानी थे ना, इंद्रभूति जी,
तो वो समझ गए कि मैं बिना बात के इतने अहंकार से भरा हुआ हूँ, और सामने वाला जीव देखो, इसकी कितनी ख्याति है, लेकिन कितना शांत मुद्रा का है, किसी से कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हाँ, शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ नहीं, और ये जीव अपनी मुद्रा में बैठा हुआ है। तो उनको लगा कि मैं हूँ एक ये, और इनके बताए हुए सूत्र का मैं अर्थ अभी तक नहीं समझ पाया। तो एक क्षण में आदमी को बहुत सारे विचार आते हैं, और वो तदनुसार हृदय परिवर्तन का कारण बनता है। तो ये हो गया श्रद्धा गुण की जिस अवस्था के प्रकट होने से अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो, सो सम्यक दर्शन है। दूसरा, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा गया है, वैसा श्रद्धान करना, सो निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन निमित्त को, अपूर्ण या विकारी पर्याय को, भंग भेद को या गुण भेद को स्वीकार नहीं करता, यानी भेद रूप लक्ष्य में नहीं लेता, है ना। सम्यक दर्शन के समय में वो जीव किसी विकारी पर्याय की, बहुत से लोग ऐसे मानते हैं ना, अशुद्ध पर्याय ही शुद्ध शुभ पर्याय का कारण बनी। तो वो आपने यहाँ ये बताया कि जितनी भी पर्याय होती हैं, वो सब इंडिपेंडेंट होती। हमारे समझने में ऐसा आता है कि साहब देखो, पहले ये अशुभ में था, तो अशुभ छोड़ करके शुभ में आया, शुभ छोड़ करके शुद्ध में गया। इसका अर्थ ये है कि अशुभ पर्याय ही शुभ पर्याय का कारण बनती है, और तदनुसार शुभ पर्याय ही शुद्ध पर्याय का कारण बनती है। तो हमें अपरेंटली ऐसा दिखाई देता है, सीक्वेंस के कारण ऐसा दिखता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं, क्योंकि कितने ही जीव शुभ पर्याय के बाद में फिर अशुभ में आ जाते हैं, वो शुद्ध में जाते ही नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं कि वो उसका कारण बनती है। संत जितनी भी पर्याय होती हैं, चाहे वो जीव की हो या किसी और द्रव्य की हो, वो सब, जब आप आगे के ग्रंथ पढ़ेंगे, नियम सार आदि पढ़ेंगे, उसमें बहुत विस्तार से बात दी है कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है और वो इंडिपेंडेंटली द्रव्य में प्रकट होती है, अपने आप होती है, द्रव्य उनको बाहर भेजता नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो किसी और बाहरी कारण से, कि साहब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो वो फलाने मुनि महाराज कहाँ मिलेंगे जिनसे उनको मिला था सम्यक दर्शन, मैं भी वहीं जाऊंगा। जरूरी नहीं आपको वो मुनिराज जो है आपको मिले, या मिल जाए तो आपको उनके निमित्त से ऐसे भाव आए, कोई आवश्यक नहीं। यहाँ नोट में लिखा है, बहुत से लोग यह मानते हैं कि मात्र एक सर्वव्यापक आत्मा है, और वह आत्मा कूटस्थ मात्र है, किंतु उनके कथनानुसार चैतन्य मात्र आत्मा को मानना सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि मात्र एक सर्वव्यापक आत्मा है, और वह आत्मा कूटस्थ मात्र है, किंतु उनके अनुसार चैतन्य मात्र आत्मा को मानना सम्यक दर्शन नहीं। वो क्या बोलते हैं कि एक ऐसी आत्मा है जो सब में फैली हुई है। जैसे ब्रह्म कुमारी इसका एक सिद्धांत वो देती है ना, कि एक बड़ी आत्मा है, जो कि वो, जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो बड़ी आत्मा से बड़ी बैटरी के रूप में है, और बाकी आत्माएं उनसे ही चार्ज होती हैं। तो यहाँ आकर के उनका जो दर्शन है, वो जैन दर्शन से अलग हो जाता है, कि बहुत सी बातें उनकी उन्होंने अडॉप्ट की हैं जैन दर्शन से। जैसे कषाय वगैरह के बारे में उनका बहुत व्यापक जो है वो चर्चा कर पाती हैं, बहुत खुल करके कर पाते हैं, अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन यहाँ आकर के जो जीव का जो स्वरूप है, प्रत्येक जीव इंडिपेंडेंटली भगवान आत्मा है, ऐसा मान्यता उनके यहाँ नहीं दिखाई देती। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो एकमात्र सर्वव्यापक आत्मा नहीं है, वहां पे अनंत आत्माएं हैं, जो सिद्ध स्वरूप को सिद्ध शिला में, सिद्ध राशि में कन्वर्ट हुई है, और हम सब भी पंक्ति में लगे हुए हैं, हम सब भी वैसे बनने की योग्यता रखते हैं। तो ये हो गया। फिर तीसरा है स्वरूप का श्रद्धान, ये समय दर्शन के बारे में बता रहे हैं। ये पहला, श्रद्धा गुण की जिस अवस्था प्रकट होने से शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो। दूसरा, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जैसा कहा है उसका श्रद्धान हो। तीसरा, स्वरूप का श्रद्धान हो। चौथा, आत्मश्रद्धान हो। आत्मश्रद्धान पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 216 में दिया है। वैसे तो ये सब मिलती जुलती चीजें ही हैं, स्वरूप का श्रद्धान होना, आत्मा का श्रद्धान होना, खाली शब्दों का हेर फेर है। स्वरूप की यथार्थ प्रतीति या श्रद्धान,
मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 471, सस्ती ग्रंथमाला दिल्ली से प्रकाशित में स्वरूप की यथार्थ प्रतीति दी है। फिर छठवां पॉइंट है पर से भिन्न अपने आत्मा की श्रद्धा रुचि, समय सार कलश नंबर 6। ये अलग अलग तरीके से आत्मा को जानने का, उस पर श्रद्धान करने के अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग तरीके से कहा है, लेकिन आत्मा तो वही है। जैसे अपन को कहीं जाना हो तो एक आदमी चक्कर लगा के इधर से उधर जाता है, कोई ऊपर से नीचे उतर के चला जाएगा वहां उनके दर्शन करने, कोई साइड से आ जाएगा, कोई नीचे से उतर के आ जाएगा, लेकिन दर्शन उसी के करना। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो अलग अलग शब्द आए हैं अपन सब इनका अर्थ समझेंगे, और इस प्रोसेस में हम अपना मिथ्यात्व को पछाड़ने लगेंगे। धीरे धीरे हमारे मिथ्यात्व के बादल छट जाएंगे। जब हम इनकी मीमांसा करेंगे, हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे बारीकी से, तो अपने आप ही वो मिथ्यात्व के परमाणु समाप्त होने लगे। आपको वो सीविजन सब समझ में आया उनका, जो आपने प्रश्न पूछा था, उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, उनका मन नहीं नहीं, कैसे वो बना? बिल्कुल सटीक था सर। ओके। यहाँ पर से भिन्न शब्द सूचित करता है कि सम्यक दर्शन को पर वस्तु, निमित्त, अशुद्ध पर्याय, अपूर्ण शुद्ध पर्याय या भंग भेद आदि कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय पूर्ण ज्ञान घन त्रैकालिक आत्मा है। पर्याय की अपूर्णता इत्यादि सम्यक ज्ञान का विषय है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पर से भिन्न शब्द सूचित करता है कि सम्यक दर्शन को पर वस्तु आदि कुछ भी स्वीकार नहीं। सम्यक दर्शन क्या है? निजी वस्तु है। जैसे अपन धर्म के बारे में बोलते हैं कि धर्म एक निजी वस्तु है, एक पर्सनल चीज है। उस धर्म को आपने कितना अंगीकार किया है, आपके अंदर में कितना प्रविष्ट हुआ है, आपकी आत्मा कितनी शुद्ध या अशुद्ध है, ये आपका पर्सनल मामला है। ये कहीं किसी के ऊपर आधारित नहीं है कि किसी ने कितने ही ग्रंथ पढ़े हो, कोई कितने ही मंदिर में रहा हो, कितने ही समाज और संघ में जो है रहा हो, लेकिन वहां रहने के बाद भी उसके अपने जो भाव हैं वो सब इंडिपेंडेंट है ना। एक अस्पताल में बहुत सारे लोग जाते हैं तो उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो बीमारियों का नाम तो सबने सुना है कि साहब इसको अजीर्ण की शिकायत है, और इसको जो है वो कैंसर है, उसको फलाना है, इसको ढिमका है। लेकिन वो सब भी एक जैसे नहीं होते, सबकी अलग अलग होती है। तो सबके अपनी पर्सनल एंटिटी होती है, और उसके आधार पर उसका क्या, उसका शरीर है, उस शरीर में क्या क्या व्याधियां हैं, स्पेसिफिक क्या व्याधियां हैं, वो सब उसकी पर्सनल। इसी तरह से ज्ञान के मामले, तो फिर उन्होंने दिया कि सम्यक दर्शन का विषय पूर्ण ज्ञान घन त्रैकालिक आत्मा है। उसका विषय कोई पर वस्तु नहीं है, पर पदार्थ नहीं है, बल्कि जिन पदार्थों से, जिस तत्व से वह जीव निर्मित है, यानी वह तत्व जो आत्म तत्व है, जीव तत्व है, वही वास्तव में उसका आत्मा का स्वरूप है, और तीनों काल वह वैसा ही रहने वाला है। पर्याय की अपूर्णता इत्यादि सम्यक ज्ञान का विषय है, वो अपन जानेंगे कि उसका अर्थ क्या है। जैसे पर्याय है हमारी, अपन पर्याय की बात करें तो एक इंद्रिय जीव है, निगोदिया यहाँ जीव है। यहाँ पर ये प्रश्न है, हाँ। जब दर्शन होता है तो उसके साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। हम्म। तो यहाँ पर ये पर्याय की अपूर्णता इत्यादि सम्यक ज्ञान का विषय है। हाँ, ये 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 कंफ्यूजन मार्क वाली मैं चीज। वही चर्चा मैंने शुरू की थी, आपने भी रोक दिया ना मुझे, मैं वही बोल रहा था। पर्याय की अपूर्णता के बारे में बात कर रहा था मैं, कि जैसे निगोदिया जीव होता है, तो निगोदिया जीव को ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान पर्याय में वो ज्ञान कितना है, वो ज्ञान कितना है, ये अपन एक एग्जांपल दें उसको। सैनी पंचेंद्रीय जीव की, सैनी पंचेंद्रीय जीव में और असैनी पंचेंद्रीय जीव में क्या फर्क है? हाँ? तो बोले साहब उसको मन नहीं है, इसके मन है। तो मन नहीं होने से क्या हो रहा? मन नहीं होने का निमित्त नैमित्तिक संबंध ये है कि जिन जीवों के मन है
उनका ज्ञान का लेवल इतना होता है कि उनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आदि हो सकते हैं। और जिनको वो मन आदि नहीं है उनको बाय डिफॉल्ट उनका ज्ञान का लेवल कम होता। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो पर्याय की अपूर्णता इत्यादि सम्यक ज्ञान का विषय है, वो आपको भी आगे आएगा, उसमें आपको बताएंगे कि वो पर्याय से कैसे रिलेटेड है। ज्ञान तो सम्यक हो गया, सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पर्याय अभी अपूर्ण है। सम्यक ज्ञान होते ही जीव को, या सम्यक दर्शन होते ही जीव पूर्ण हो जाएगा, अभी जरूरी नहीं है। तो क्यों नहीं है वो पूरा, ये अभी आगे आएगा। पर्याय की अपूर्णता जो सम्यक ज्ञान का विषय है वो कैसे है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। सर मन नहीं है इसका मतलब ये बोल सकते कि वो भाव नहीं कर पाएगा ऐसा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। भाव का, मन का अर्थ जो है, देखो, फिजिकली उसके मन नहीं है वो तो एक बात है, लेकिन मन किससे प्रेरित, प्रेरणा पाता है? आत्मा से। जो फिजिकल मन है, जो द्रव्य मन है, जो सैनी पंचेंद्रिय जीवों के पास होता है और असैनी के पास नहीं होता, लेकिन वो किससे प्रेरित होता है? आत्मा से ही होता। तो आत्मा का वो उतना डेवलपमेंट होता है सैनी पंचेंद्रिय जीव का, कि उसका जो है मन एक मन के रूप में एक सिंबल और प्रकट हो जाता। ऐसा समझिए कि वो शक्ति उस आत्मा की इतनी प्रकट होती है कि उसके फलस्वरूप उसको एक द्रव्य मन भी मिल जाता है, अर्थात एक फैकल्टी मिल जाती है। जैसे आपने देखा ना यूनिवर्सिटी में, मान लो कि दो तीन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक आर्ट का पढ़ा रहे हैं, एक कॉमर्स का पढ़ा रहे हैं, दो ही पढ़ा रहे हैं। तो उसमें क्योंकि इतने स्टूडेंट थे, बहुत ज्यादा थे नहीं, तो साइंस के स्टूडेंट नहीं थे, तो दो ही फैकल्टी रखे। उसके बाद धीरे धीरे देखा कि डिमांड साइंस वालों की भी हो रही है, तो तीसरी फैकल्टी खोल दी, साइंस फैकल्टी भी खोल दी। यूनिवर्सिटी वही है, एक ही यूनिवर्सिटी है, और वहाँ के सारे जो ऑर्गेनाइजर हैं एक ही हैं। अब उन्होंने एक फैकल्टी और खोल दी इतने लोगों की डिमांड देखकर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका मन वाली जो बात है, कि जब देखा कि वो जीव जो है वो ऐसे जीव ने जन्म लिया है जिसको अभी मन रूपी उद्गम स्थान की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको, वो सैनी पंचेंद्रिय जीव में जाएगा, और उसका जो भाव का लेवल है वो उस लेवल पर होगा, और उसकी आवश्यकता अनुसार एक द्रव्य मन भी उसको मिले। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है ना? अब एक इंद्रिय जीव को, उसका ज्ञान इतना ही रहना है बाई डिफॉल्ट उसके कर्म के उदय से, इसलिए उसको जो है दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि उसको नहीं दी जाएंगी। तो ये भी कहा जाता है कि अगर मैंने अपनी प्राप्त इंद्रियों का सही उपयोग नहीं किया, तो मैं एक इंद्रिय पर्याय में अवश्य जाने वाला। इसलिए कितने साल, कितने अनंत काल तक जीव एक इंद्रिय में बना रहता। तरस पर्याय थोड़े से दिन के लिए मिलती है, और उसमें भी दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के पर्याय जो है वो सब तरस में माने जाते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि उनसे काम चलने वाला नहीं। तो एक इंद्रिय से तो निकल आए, लेकिन तरस पर्याय में बहुत मुश्किल से आए, उसमें भी बहुत अड़ंगे हैं। और फिर सैनी पंचेंद्रिय हुए, उसके बाद भी कितने दिन तक मिथ्या दृष्टि बने हुए। तो बहुत थोड़ा सा समय मिलता है। ऐसे लोग पैरोल पे आते हैं ना, उस पे जमानत पे छूटते हैं, तो जमानत में छूटने में बहुत सारे क्राइम फिर से करने लगते हैं। लेकिन जमानत वास्तव में इसलिए मिलती है कि आप शुभ कार्य करो, अच्छे कार्य करो, सुधर जाओ, तो बहुत सारी सजाएं माफ भी हो जाती हैं। ऐसे ही जितने जीव हम और आप हैं, इस पर्याय में अगर हमने इसका भरपूर उपयोग नहीं किया सैनी पने का, तो ये पर्याय तो छूट जाएगी, हाथ कुछ लगने वाला नहीं, अनंत भव के लिए फिर कैद होने वाले। इसलिए सम्यक दर्शन पे जोर दे रहे हैं कि इतना सुंदर स्वरूप आपको मिला है, इसमें अपना भला कर लेना। इसलिए सम्यक दर्शन की बात बहुत अच्छे से समझना। भले ही ना हो पाए इसमें, लेकिन ये संस्कार साथ जाने वाले हैं। इससे आपके बहुत सारे भाव जो है चुल्लू भर रह जाएं, और अवश्य ही सुगति में जीव जाएगा। इसमें कोई घाटा नहीं, कोई संदेह नहीं। तो अपन बात कर रहे थे, आपको समझ में आया ये क्या नाम है? संजय प्रकाश, ये हाँ जो सर। आप बोला हाँ सर। सैनी जी पंचेंद्रिय जी। की बात, जी विशुद्ध सर। ज्ञान
दर्शन स्वभाव रूप निज परमात्मा की रुचि सम्यक दर्शन है। देखो उन्होंने एक और तरीका बताया सम्यक दर्शन को परिभाषित करने के लिए। बोल रहे हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप निज परमात्मा की रुचि सम्यक दर्शन है। देखो अपन, हर आदमी बहुत सारे लोगों के लिए बोलता है कि साहब इनको अपने आप से बहुत प्यार है। अपने आप से मतलब अपने शरीर से। ये अपनी ख्याति, जरा कहीं बड़ा होता बड़प्पन बहुत कहीं किसी ने वो कर दिया तो बहुत खुश होते हैं। इनको अपनी एक एक चीज के ऊपर बड़ा गर्व होता है कि मैं लाया हूं इसलिए उत्तम है, ये मेरी है इसलिए उत्तम है, ये फला चीज मेरी है, ये वाकया मैंने कहा है। तो बोले वो इनको अपने से बहुत प्यार है। तो अपने का अर्थ क्या है? शारीरिक जो उनके अंदर में टैलेंट्स हैं या शारीरिक वस्तुएं हैं, शरीर पे आधारित मान सम्मान आदि है, उन सब के ऊपर में बहुत प्यार है। लेकिन असली प्यार किसके होना होना चाहिए? जिन्होंने लिखा ना, निज परमात्मा की रुचि। शरीर से नहीं, शरीर तो पर है। जब निज से प्यार की बात आएगी तो मैं आत्मद्रव्य हूं, उससे करो ना प्यार जितना करना। उसको उससे प्यार करने में कोई आप किसी दूषित भाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। उससे प्यार करना कोई अभिमान नहीं, उससे प्यार करना कोई द्वेष राग नहीं। उससे करो ना, वो तो आपका स्वभाव है। और जो ज्ञानी है वो ऐसा ही करते हैं। अंदर ही अंदर अपने से यानी अपनी आत्मा से प्यार करते हैं, रुचिवान बने रहते हैं। और उसी रुचि के कारण कड़ी से कड़ी तपस्याएं करते रहते हैं और खेद खिन्न नहीं होते कि उन्हें तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये बाहर का छिलका जब तक जीवन है तब तक वो खुद फेंक नहीं सकते, लेकिन चाहते अवश्य है कि इससे सदा के लिए त्राण मिल जाए। हैं? देखो अपन पूजन पढ़ते हैं ना, तो पूजन में जो उनके जो कल्याणक के जो अर्घ चढ़ाते हो, तो चढ़ाते चढ़ाते देखो जन्म के बाद में, मतलब वो जीव ने जन्म लिया उससे कितने पहले उसने उसकी तैयारी की। जो तीर्थंकर बने उससे कितने भाव पहले उनकी तैयारी शुरू हो गई। वो कितने दिन तक तो उनका स्वर्ग और मध्य लोक में आना जाना लगा रहा है। यहाँ से गए मुनि बन करके, फिर तपस्या की, फिर उस स्वर्ग में गए, फिर वहां से आए, फिर और ऊपर के स्वर्ग में गए। कई समय तो उसमें बीता और निरंतर प्रोग्रेस कर रहे हैं वो। फिर एक भाव ऐसा आया जिसमें वो उनका अंतिम गर्भावास हुआ, अंतिम जन्म हुआ, और अंतिम बार तप धारण किया, और पहली बार केवल ज्ञान प्राप्त किया, और पहली बार और अंतिम बार इस शरीर को सदा के लिए छोड़ दिया। अब वो उगेगा नहीं, उसमें बीजपना नहीं रहा। जैसे कि एक बीज को डाल दो ना तो फिर उग जाता है। यह अनंत वर्षों से ये मेरे पर्याय उगती रही, अब नहीं उगे। अरे कितना भगवान पूर्वक आप पढ़ो पूजन में, कितना आनंद आता है कि अब वो जीव ने सदा सदा के लिए ये सब छोड़ दिया। जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, उनकी तो हो ही विनाशना है, मैं भी यही चाहता हूँ। तो देखो यहाँ आपने बात की, पूर्ण ज्ञान घन त्रैकालिक आत्मा है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप निज परमात्मा की रुचि सम्यक दर्शन है ना। इसको तरह तरह से जो भी आपको परिभाषा अच्छी लगे वो उस परिभाषा को अडॉप्ट कर लेना। यहाँ निज शब्द है, वह अनेक आत्मा है, उनसे अपनी भिन्नता बतलाता है कि भाई साहब आत्मा तो बहुत सारी है, उनसे रुचि क्यों ना करें। मैं अपनी माता की आत्मा से रुचि करूं, पिता की आत्मा से रुचि करूं, पत्नी की आत्मा से रुचि करूं, या अपनी आत्मा से करूं। अपनी आत्मा से करूंगा तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे कि बड़ा स्वार्थी है, इसको अपनी आत्मा से ही प्रीति है। क्यों भाई, अपनी आत्मा से करना जो स्वार्थीपना नहीं है क्या? बताओ भाई। अपनी निष्मा आत्मा से प्रीति करना। से प्रीति करना तो स्वभाव है। वो तो स्वभाव में जाना है। हम्म। उसको स्वार्थ कहो या ना कहो, उसका कोई औचित्य नहीं। नहीं, स्वार्थ है ना, स्व माने अपने लिए, अपने अर्थ में। ये वही 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 ना कहा मैंने, कहा स्वार्थ कहो या न भी कहो, हाँ। वो तो स्वभाव में जाना है। तो वो तो वो की बात है कि वो बस। तो देखो 8वां पॉइंट दिया उन्होंने, शुद्ध जीवास्ती काय की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व
है ना, ऐसा शब्द दिया है कौन से ग्रंथ में? जय सेनाचार्य कृत टीका पंचास्तिकाय गाथा 107 में। परिभाषा क्या दी है सम्यक की? शुद्ध जीवास्तिकाय की रुचि रूप निश्चय सम्यक, तो यानी निश्चय सम्यक की एक परिभाषा दी है उन्होंने कि जीव की सच्ची रुचि होना वो सम्यक है। ये एक शब्द उन्होंने दिया। अब एक उसका इन आठों चीजों की व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञान गुण की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या। देखो, जो आप पूछ रहे थे ना, ज्ञान गुण की मुख्यता से, अभी वो श्रद्धा गुण की मुख्यता से इतने सारे शब्दों के रूप में 8 प्रकार से उस श्रद्धा गुण का वर्णन किया कि आपकी जो श्रद्धा है इन 8 प्रकार की परिभाषाओं में से कोई ना कोई होगी और वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। और उन्होंने दूसरा एंगल पकड़ा है, जैसे आपने बोला कि ज्ञान भी साथ में होता है, तो ज्ञान के एंगल से ज्ञान की कौन सी दशा होगी कि मैं ये कहूं कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया? क्योंकि अविनाभावी है ना, ये होगा तो वो भी होगा। तो बोला ज्ञान गुण की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या क्या है? नंबर 1, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है और पुरुषार्थ सिद्धोपाय में दिया है। यह व्याख्या प्रमाण दृष्टि से है, उसमें अस्ति नास्ति दोनों पहलू बताए। क्या बताया? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। हाँ, विपरीत अभिनिवेश का अर्थ क्या है? कि मतलब जो मेरे जो प्रयोजन भूत जो पदार्थ है, वो प्रयोजन भूत कौन से हैं? आ, जैसे मैं मानता हूँ कि जो पंच परमेष्ठी आदि हैं या जो स्वयं आत्मा है, उन सबको जो है वो, उनमें किसी तरह का शरीर आदि को लेकर के या ऐसे पर पदार्थों को लेकर कोई आकर्षण नहीं है, बल्कि उनका जो क्या करना चाहिए, प्रयोजन भूत जो पदार्थ हैं उन्हीं के बारे में जो श्रद्धा होना, उन्हीं के बारे में ज्ञान का सही होना, वही वास्तव में सम्यक दर्शन का लक्षण है। देखो, अभी जो प्रयोजन भूत वस्तुएं नहीं है, जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई साहब, आप जो है अपनी आत्मा के बारे में तो जानते हो, और ऐसा मुझे लगता है कि औरों ने भी बताया आपको काफी ज्ञान है, लेकिन उस दिन आपने देखो एक जगह पे सर्प जा रहा था और आप, सर्प पड़ा हुआ था और आपने उसको रस्सी बोल दिया था। तो जब आपने सम्यक दृष्टि है आप, तो ये आपने कैसे बोल दिया? इससे अर्थ निकलता है कि आप कोई सम्यक दृष्टि नहीं। दूसरे ने बोला हाँ साहब, एक दिन जो है मैंने इनसे कहा था कि देखो आपके पैर के नीचे वो कुछ आ गया, बिच्छू आ गया। और ये बोले कि नहीं, वो तो एक धागा था। तो ये ठीक से समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, इसका मतलब इनको सम्यक दर्शन नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो सम्यक ज्ञान का जो विषय है वो अपने प्रयोजन भूत तत्व है, जिनके द्वारा हमारा मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, या जिनके सही होने पर वो अनुकूल हो जाता है, उन वस्तुओं को प्रयोजन भूत कहते हैं। जैसे हम बाह्य तत्वों में बोले तो पंच परमेष्ठी हमारे जो प्रयोजन भूत तत्वों में आते हैं, देवशाद गुरु आदि। तो वो प्रयोजन भूत वस्तुओं को जानना, अप्रयोजन भूत वस्तुओं में अगर चूक भी हो जाए तो भी वो सम्यक दर्शन में बाधा नहीं आते। ऐसे ज्ञान का होना वो ज्ञान की अपेक्षा से निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में बताता है। यानी वो सम्यक ज्ञान जिसके द्वारा आत्मा के द्वारा सोचे गए विचारे गए उन तत्वों के बारे में, प्रयोजनभूत वस्तुओं के बारे में निर्णय होता है, उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। इसकी व्याख्या उन्होंने बहुत और भी अच्छी बताई है। कल मैं आपको इसको ये ज्ञान गुण की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या बताऊंगा, फिर आपको चारित्र की अपेक्षा से बताऊंगा। ये सारा कई कई तरीके से हमको समझाया गया है आचार्यों द्वारा, और जरूरी इसमें से कोई ना कोई क्लिक जरूर करेगा। तो अब ध्यान रखना, कोई हर आदमी कहता है कि मेरे को फला बात बहुत अच्छी लगी, दूसरा बोला कि नहीं मुझे वो नहीं, मुझे इससे वो ज्यादा अपीलिंग लगी। तो इसलिए सबके अपने पर्सनल वो भी होते हैं, लेकिन इसलिए आचार्यों ने सब पहलू टच किए हैं
इसमें से जो आपको पसंद आए, जिससे आपका क्लिक हो जाए मामला, वो हमारे जीवन में एडॉप्ट हो जाएगा। तो कल मैं आपको ज्ञान गुण की मुख्यता से ये बताऊंगा, और ये चारित्र गुण की मुख्यता से बताऊंगा, है ना। तो ये आपको तीनों चीजें, क्योंकि तीनों कनेक्टेड है, ये हम भेद कर करके बता रहे हैं, लेकिन जीव के अंदर में, आत्मा के अंदर में ये तीनों एक साथ रहते हैं। ठीक है सर, तो कल अपन बात करेंगे इसके बारे में। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं बढ़ गया भाई? नहीं, हरभजन साहब हरभजन साहब का कंफ्यूजन बढ़ा गया? मन का कोई कंफ्यूजन बढ़ तो नहीं गया आपका कल के मुकाबले में? ये तो इसमें अभी भी आ, थोड़ा नॉट प्रेजेंटली डिफाइंड प्रयोजन भूत तत्व जिसकी बात कर रहे हैं हम, हाँ, मैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा अगर एम्फेसिस कुछ समय और हो क्लैरिटी चाहिए, हाँ। अभी हाँ हाँ, कल अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है सर, दिनवाणी स्तुति संख्या करेंगे। जो प्रयोजन अब, भूत है हाँ, कुछ। आपकी आवाज अभी भी जो है थोड़ी गूंज रही है हरभजन साहब, जरा चेक करना आपका माइक वगैरह। मैंने कोशिश कर ली पर इसको दिखा भी दिया, आई डोंट नो कहाँ से आ हाँ, रहा है। किसी डॉक्टर को दिखाओ, इसका जो डॉक्टर होगा ना। मैं अपने आप को ही दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो इसमें ज्ञानी नहीं हूँ। ये जो कंप्यूटर वाले जो है ना, थोड़ा सा देख के बता सकते हैं, जो माइक वगैरह देख सकते हैं। चलिए, संजय प्रकाश दिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्याता में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको, भानु सी बखानी है। चाहूं द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पहचान वेको, परम प्रमानी है। अनुभवताए वेको, जीव के जाताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तुहे जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सोचे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो, सदा दे थे डोक, सदा दे थे डोक। जिनवाणी माता की जय। सारे सर।